निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज और वक्त है प्राइम टाइम का। सीधा सवाल आज हुकूमत से होगा, मिस्टर चीफ मिनिस्टर से होगा, कैबिनेट मिनिस्टर से होगा, डेलीवेजर्स के बारे में। डेलीवेजर्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम 1 सितंबर 2026 से एहतजाजी मुजाहरे शुरू करने वाले हैं। मांग वही है कि हमें रेगुलर किया जाए। लेकिन सबसे अहम सवाल जो हम आज हुकूमत से पूछने वाले हैं वो ये कि क्या एहतजाज किए बगैर भी इन डेलीवेजर्स की आवाज सुनी जा सकती है। और दूसरी बात कि आपने 1 अप्रैल 2026 को वादा किया था ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मिस्टर चीफ मिनिस्टर की इसी साल रवा साल हम इन डेलीवेजर्स को फेज्ड मैनर में रेगुलर करेंगे। तो क्या आपके पास अब सिर्फ 4 महीने हैं अपने वादे पर खरा उतरने की, या एक बार फिर आप इस बात की तशरीह जो है करने लगेंगे कि मैंने 2026 नहीं बल्कि 2027 कहा था। जरा सोचिए, बरसों से काम करने वाला एक मुलाजिम अगर आज भी मुस्तकिल नहीं, हर साल वादे सुने जाते हैं, यकीन दहानियां होती हैं, कमेटियां बनती हैं, लेकिन सवाल वही का वही है। आखिर याम में उजरत पर काम करने वाले मुलाजमिन की मुस्तकिली कब होगी? और अब शायद इंतजार की यह कहानी एहतजाज तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम ने मुस्तकिली में ताखिर के खिलाफ 1 सितंबर से अलामती एहतजाज शुरू करने का ऐलान किया। श्रीनगर के लाल चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फोरम के सदर सजाद अहमद परे ने कहा कि मुस्तकिली का मामला तवील अरसे से ज़ैर इल्तिवा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जरा यहां रुकिए और गौर कीजिए, अगर हुकूमत खुद तस्लीम करती है कि ये मुलाजमीन बरसों से खदमात अंजाम दे रही हैं, तो फिर फैसला आखिर किस चीज का इंतजार कर रहा है? कमेटी की रिपोर्ट का, नई पॉलिसी का, या फिर एक और वादे का? फोरम ने वाजा कर दिया है कि अगर मुतालबात पर पेशरफ्त नहीं हुई तो एहतजाज को मजीद वसी किया जाएगा और यह बात अलामती एहतजाज तक महदूद नहीं रहेगी। फोरम ने भूख हड़ताल और काम छोड़ हड़ताल जैसे इंतहाई इक़दाम का भी अंदिया दिया। अब असल सवाल हुकूमत से है, क्या इन मुलाजमीन को सड़कों पर आने के बाद ही सुना जाएगा? क्या बरसों की खिदमत का सिला सिर्फ यकीन दहानियों की सूरत में मिलेगा? और सबसे अहम सवाल, अगर 1 सितंबर को एहतजाज शुरू होता है तो हुकूमत के पास इससे पहले क्या जवाब है? ये लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने बरसों के काम के बदले अपने मुस्तकबिल का फैसला मांग रहे हैं। अब वक्त वादों का नहीं है, फैसले का है। और अगर फैसला नहीं हुआ तो याद रखिए, यह एहतजाज सिर्फ चंद मुलाजमीन का नहीं होगा, यह इस सवाल का एहतजाज होगा कि हुकूमत अपने ही वादों और अपनी ही मुलाजमीन के साथ आखिर कब तक इंतजार का खेल खेलेगी। आज सजाद परे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कई अहम सवालात जो हैं उमर सरकार के सामने रखे, चीफ मिनिस्टर के सामने रखे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के सामने रखे। सबसे अहम सवाल जो उन्होंने उठाया, कहा कि 1996 में जिन लोगों ने घर से बाहर आकर वोट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना एतमाद दिया, अब 2024 में वही डेलीवेजर रिटायर हो रहा है। 1996 में जब नामसाइद हालात कश्मीर में थे, तब यही डेलीवेजर 96 के इलेक्शन में बाहर आता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना वोट दे देता है। लेकिन आज 2026 में इसी डेलीवेजर को कहा जाता है कि आपकी उम्र 60 बरस की हो गई है, 60 साल की 60 बरस की हो गई हैं, अब आप रिटायर हो चुके हैं। और यही डेलीवेजर आज खाली हाथ अपने घर लौट कर जाता है। बरसों और दहाइयों से इस डेलीवेजर ने अपने महकमे को संभाला, लोगों की खिदमत की और सरकार की खिदमत की, और आफ्टर 60 इयर्स इसको कहा जाता है कि जाओ खाली हाथ अपने घर जाओ। यह सवाल आज जो है डेलीवेजर्स ने हुकूमत के सामने रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार के सामने रखा और पूछा बताओ, नेशनल कॉन्फ्रेंस 96 में जिन लोगों ने आपके लिए वोट दिया था, क्या उनका सिला यही है कि 60 साल की उम्र को पहुंचकर आप उनसे कहें कि जाओ खाली हाथ वापस जाओ? और दूसरा अहम सवाल, अगर आप इनको रेगुलर नहीं कर रहे हैं डेलीवेजर्स को, तो फिर आप इन पर सरकारी रिटायरमेंट के जो रूल्स हैं वो इन पे लागू क्यों करते हैं आप? अगर आपकी नजर में ये मजदूर है, मुलाजिम नहीं है, अगर ये डेली वेजर हैं कि जितने दिन ये काम करते हैं उतनी ही उजरत आप इनको देते हैं, तो फिर आप इन्हें क्यों कहते हैं कि आप 60 इयर्स के हो गए, अब आप रिटायर हो रहे हैं? ये बताओ
नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, आप ये बताइए कि जब आप इन्हें मुलाजिम मानते ही नहीं, फिर इन्हें 60 इयर्स पर आप इन्हें रिटायर क्यों करते हैं? और दूसरी बात, क्या आपको शर्म भी नहीं आती कि जिस नौजवान ने अपनी पूरी जवानी आपके सरकार की खिदमत करने में लगा दी, आम लोगों की खिदमत करने में लगा दी, आज आप उससे कहते हैं कि आप 60 साल के हो गए, रेगुलर नहीं हो जाओगे लेकिन रिटायर हो जाओगे। रेगुलर नहीं हो जाओगे लेकिन रिटायर हो जाओगे। यह कौन सा इंसाफ है डेलीवेजर के साथ, जिसने अपनी पूरी उम्र, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरे दिन, अपने त्योहार, अपनी खुशियां, अपनी सर्दी के अय्याम, गर्मी के अय्याम महकमे को दे दिए। आज आप उसे कहते हैं कि आप 60 इयर्स के हो गए डेलीवेजर, रेगुलर नहीं हो पाओगे लेकिन रिटायर आप हो रहे हो। यह कौन सा इंसाफ है इस डेलीवेजर के लिए? यौम उजरत पर काम करने वाले मुलाजमिन का एहतजाज का ऐलान, मुस्तकिल में ताखिर पर बरहमी का इजहार भी किया। जम्मू कश्मीर में यौम उजरत पर काम करने वाले मुलाजमिन की मुस्तकिली का मामला एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम ने मुस्तकिली के अमल में ताखिर के खिलाफ 1 सितंबर से अलामती एहतजाज शुरू करने का ऐलान किया। फोरम की जानिब से यह ऐलान श्रीनगर के इलाके में किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोरम के सदर सजाद अहमद परे ने कहा कि यौम उजरत पर काम करने वाले मुलाजमिन की मुस्तकिली का मामला तवील अरसे से ज़ैर इल्तिवा है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आई है। और खातिन और हजरात, सवाल ये है डेलीवेजर्स की मुस्तकिली का वादा, उमर अब्दुल्ला के पास अब सिर्फ 4 माह बचे हैं। 4 माह बचे हैं और मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर चीफ मिनिस्टर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब, सीधा जो डेलीवेजर्स ने आज आपसे सवाल पूछा, जो डेलीवेजर्स ने एक बार फिर अपना मुतालबा आपके सामने रखा, क्या आपको याद है कि 1 अप्रैल 2026 को आपने वादा किया असेंबली के अंदर कि डेलीवेजर्स की मुस्तकिली का अमल जो है इसी साल शुरू किया जाएगा और इन्हें फेज्ड मैनर में पूरा किया जाएगा। अब यह बताइए कि क्या यह वादा आप निभाएंगे 2024 में, या अब अपने वादे की तशरीह उसी तरह बदल देंगे जिस तरीके से आपने कहा था कि सबको मुफ्त बिजली मिलेगी और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कहा मैंने सिर्फ एएवाई को देना है। आपका वादा है मिस्टर चीफ मिनिस्टर, आपका वादा है इन डेलीवेजरों के साथ जो 1 सितंबर 2026 से एहतिजाजी मुजाहरे करने वाले हैं, ताकि इनकी आवाज सुनी जाए और यह आपको अपना ही वादा याद दिलाए। क्या आपको अपना वादा याद है? क्या आपको अपना वादा याद है मिस्टर चीफ मिनिस्टर? एज द लीडर ऑफ द हाउस यू मेड अ प्रॉमिस ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऑन 1 अप्रैल 2026 दैट दीज डेलीवेजर्स विल बी रेगुलराइज्ड इन फेज्ड मैनर इन 2026। और अब ये डेलीवेजर इसी इंतजार में है और आपको वादा याद भी दिलाएगा, और वादा आपका यह है कि इसी साल इनको फेज्ड मैनर में डेलीवेजर्स को मुस्तकिल किया जाएगा। डेलीवेजर्स की मुस्तकिली का वादा, उमर अब्दुल्ला के पास अब क्या सिर्फ 4 माह बचे हैं? 1 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐवान में एक वाज़ा यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि कैजुअल लेबर्स और डेलीवेजर्स को रवा माली साल के अंदर मरहलावार मुस्तकिल किया जाएगा। अब कैलेंडर पर नजर डालिए, अगस्त का महीना चल रहा है अभी और माली साल खत्म होने में तकरीबन 4 या 6 महीने का वक्त है। यानी हुकूमत के पास अब इस वादे को अमली जामा पहनाने के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। वजीर आला साहब ने उस वक्त यह भी बताया था कि हुकूमत मुस्तकिली से मुतल्लिक नामजद कमेटी की सिफारिशात की मुंतजिर है और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अलम दरामद किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है, कमेटी की रिपोर्ट कहां पहुंची? डेलीवेजर की मुस्तकिली के लिए हुकूमत ने अब तक क्या किया? और सबसे अहम सवाल, क्या रवा माली साल खत्म होने से पहले वो वादा पूरा होगा जो खुद वजीर आला ने जम्मू कश्मीर के अवाम और ऐवान के सामने किया था? डेलीवेजर्स बरसों से मुस्तकिली के मुंतजिर हैं। अब वादे और अमल के दरमियान फासला खत्म करने के लिए सिर्फ कुछ ही माह बचे हैं। तो बताओ मिस्टर चीफ मिनिस्टर, ये डेलीवेजर्स यहां पे एहतिजाज करने वाले हैं 1 मार्च से, आपको कह रहे हैं कि आपने जो वादा किया था कि इसी फिस्कल ईयर में आप इन्हें रेगुलर करेंगे, क्या आप वाकई में संजीदा हैं या एक बार फिर तशरीह बदल देंगे अपने वादे की और कहेंगे कि मैंने कब कहा था कि मैं इन्हें इसी
माली साल जो है रेगुलर करूंगा। बताइए, क्योंकि हालिया दिनों हमने देखा आपने अपने उस वादे की भी तशरीह बदल दी जिसमें आपने कहा था मुफ्त बिजली सबको मिलेगी। अब कहते हैं कि मुफ्त बिजली सिर्फ AAY कैटेगरी को मिलेगी, मुफ्त बिजली सिर्फ उसको मिलेगी जो सोलर पैनल लगाएगा। आपने उस वादे की तशरीह बदल दी। तो क्या हम यकीन कर सकते हैं कि 1 अप्रैल 2026 को जो आपने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस असेंबली के अंदर जो वादा किया था इन डेलीवेजर से, जो वह कश्मीर की आवाम के साथ की, इसी रवा माली साल में इन्हें मुस्तकिल किया जाएगा? क्या वो वादा सही था, गलत था? अगर वो सही था तो बताइए, क्या आप उस पर कायम रहेंगे या फिर आप एक बार फिर इसकी तशरीह बदल देंगे? आज सज्जाद परे ने डेलीवेजर्स की आवाज उठाकर हुकूमत के सामने दो टोक अल्फाज में ये बातें रखी, ये सवाल उठाई, ये मुतालबात रखे। गुजारिश होगी और हम उनसे पूछना भी चाहते हैं कि इन 9,000 में आज का डेलीवेजर महंगाई के इस दौर में अपने बच्चों के लिए, अपने अहल के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेगा, वालिदैन, बुजुर्ग वालिदैन की दवाई का खर्चा बर्दाश्त करेगा, बच्चों की स्कूल की फीस अदा करेगा, या ये समाजी जिंदगी बसर करेगा, या आपके स्मार्ट मीटर की बिल अदा करेगा? आपने डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स को ज़हनी मरीज बना दिया है। आज आपने देखा होगा दिन ब दिन जो यहां पे खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है, यहां के उन सियासतदानों का हाथ है, यहां के उन सरकारों का हाथ है जो पिछले रही है या आज की सरकार है। और इसमें बराबर के जिम्मेदार आज हम वाजिया करना चाहते हैं बिना किसी खौफ तरदीद के, वो सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स, वो सारी मुलाजिम अंजुमनें, वो सारे क़यादत, वो भी बराबर के जिम्मेदार है जिन्होंने डेलीवेजर, कैजुअल लेबर के खून के साथ सियासत की, हमारी कुर्बानियों के साथ सियासत की, अपने मुतालबात को मनवाने के लिए हमारे डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स की जो जदोजहद उसकी आड़ में अपने मुतालबात मनवाए, हम उनको बराबर का जिम्मेदार ठहराते हैं। और इस कौम का यह तबका जो तंग दस्ती की हालत में जिंदगी बसर कर रहा है, माली मुश्किलात का, दुश्वारियों का सामना है और सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से जिल्लत की जिंदगी बसर कर रहा है और जुल्म सितम और नाइंसाफी का शिकार है। इस जुल्म सितम और नाइंसाफी के खिलाफ जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम, जो यहाँ के आरजी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, हमने फैसला कर लिया है कि हम मुनज़्ज़म एहतिजाजी प्रोग्राम और फैसला कुन जदोजहद का ऐलान करेंगे। पहले मरहले में 1 सितंबर को, 1 सितंबर को हमारी क़यादत, लीडरशिप सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अलामती एहतिजाज दर्ज करेगी और सरकार को हम कोशिश करेंगे कि वो गफलत की नींद से बेदार हो जाए और उनको हम अपने वादे याद दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि डेलीवेजर्स के साथ आपने इख्तिदार में आने से पहले, आपकी पार्टी ने, आपके इलेक्शन मंशूर ने, और इख्तिदार में आने के बाद बेसिकली चीफ मिनिस्टर आपने वादा किया है, आप वादा पूरा करिए, मुस्तकिली डेलीवेजर्स की का रोड मैप है उसको मंजूरी दे दीजिएगा और आप 61,000 खानदानों के साथ इंसाफ करिएगा। साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब वजीर, आपसे ये सवाल है, नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब, आपसे ये सवाल है कि 96 में जिन डेलीवेजर्स ने नामसाइद हालात में भी घर से आकर आपको वोट दिया, आपकी हुकूमत बनाई, उन्होंने 2008 में भी आपको जो है वजीर आला बनाया और अब 2026 में भी इन्हीं डेलीवेजरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बार फिर से वोट किया। 96 में जिन लोगों ने, जिन डेलीवेजर्स ने आपको वोट दिया वो आज रिटायर हो रहे हैं, उनको मुस्तकिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आपने सिर्फ आज तक उनको यकीन दहानियां कराई थी। आज वही डेलीवेजर 60 इयर्स की एज को पहुंचकर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। क्या
हुकूमत को इसका एहसास है? क्या हुकूमत इस बात के लिए शर्मिंदा है कि बहुत सारे लोग इस वक्त रिटायर हो रहे हैं एज अ डेलीवेजर? वो परमानेंट नहीं हो सके, रेगुलर नहीं हो सके, लेकिन रिटायर हो रहे हैं। और अब दूसरा सवाल आपसे यह है मिस्टर चीफ मिनिस्टर, ये बताइए कि जिन डेली वेजर्स ने आपका साथ दिया 2024 के असेंबली इंतखाबात के दौरान, क्या आपने फिर 1 अप्रैल को उनसे वादा किया कि इसी साल फेज्ड मैनर में आपको रेगुलर किया जाएगा? क्या आपका वादा आप उस पर कायम हैं, या फिर वो एक और खोखला वादा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से असेंबली के अंदर किया गया था? और अहम सवाल ये है कि आप बताइए कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आती है, जो आप वादा पहले करते हैं डेलीवेजर्स के साथ, उसे आप पूरा क्यों नहीं करते? आज मैं आपके मंशूर की बात नहीं करूंगा, आज मैं आपकी यकीन दहानी की बात करूंगा जो अपने असेंबली ऐवान के अंदर 2024 में एज अ चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस के तौर पर वहां पे किया। एम तारिक अभी साहब एक बिल लेकर आए थे, आपने कहा कोई बात नहीं, बिल को रहने दो, मैं वादा करता हूं, मैं यकीन दहानी करता हूं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस विच इज ऑन द रिकॉर्ड। आपने कहा कि डेलीवेजर्स को इसी साल मैं जो है रेगुलर करूंगा फेज्ड मैनर में। अब सवाल यह है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर इन डेलीवेजर्स को धोखा देगी? क्योंकि आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैंने खुद भी वहां पे कुछ डेलीवेजर्स से बात की, और उनमें से कुछ डेलीवेजर्स जिनका भरोसा उठ चुका है आपकी सरकार से या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों से और आपके मंशूर से, उनका यह कहना है दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस is a group of people who individually can do nothing, but as a group they decide that nothing can be done. नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है, ऐसे लोगों की जमात है जो इनफरादी तौर पे ये अशखास कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप बनाकर ये फैसला कर लेते हैं कि कुछ किया नहीं जा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी सरकार है, आपका चीफ मिनिस्टर है, और इन्हीं डेलीवेजर्स के साथ आपने वादा किया था, आपने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि इनको रेगुलर किया जाएगा। तो बताओ मिस्टर चीफ मिनिस्टर, जो आपने वादा किया था ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कि इस साल इन्हें रेगुलर करूंगा, बताओ क्या वो वादा पूरा होगा या नहीं, या फिर वो वादा भी खोखला होगा? उस तरह जिस तरीके से आपने मुफ्त बिजली सबके लिए इसकी तशरीह बदल दी और कहा कि नहीं, मुफ्त बिजली सिर्फ AAY के लिए और सोलर पैनल के लिए। लोग देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की ये डेलीवेजर देख रहे हैं, इनकी फैमिलीज देख रही हैं, इनके अहले अयाल देख रहे हैं, और जब आप इनके अहवाल नहीं जानते हैं, जब आप इनके अहवाल नहीं जानते हैं तो फिर आप सिर्फ वादा करते हैं। लेकिन कभी किसी डेलीवेजर के घर जाकर देखिए, किसी डेलीवेजर के घर जाकर देखिए मिस्टर चीफ मिनिस्टर, कि आप जो उन्हें 9,000 रुपया माहाना तनख्वाह देते हैं, उससे बड़ी मुश्किल से उनकी जिंदगी का गुजारा होता है। बच्चों की तालीम, तरबियत, बुजुर्ग वालिदैन की अद्वियात, ये सब कुछ उन्हें जो है करना पड़ता है। और आपके अफसरान, आपके कुछ अफसरान इन्हीं डेलीवेजर्स को 24-24 घंटे काम करवाते हैं, और इन्हीं डेलीवेजर्स को अपने इलाके से दूर देहात इलाकों में भेजा जाता है। और मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये बताओ, जिस डेलीवेजर को आप सिर्फ 9,000 तनख्वाह देते हो, श्रीनगर का रहने वाला है, इसे कुपवारा क्यों भेजते हो? इसके आने जाने का खर्चा कितना है? अगर इसने वहां पे डेरा भी ले लिया तो उस डेरे वाले को कितने पैसे इसको देना पड़ेगा एज अ रेंट? और अगर ये अप डाउन करेगा डेली तो बताओ कितना किराया इसका जाता है? देते हो 9,000, देते हो इस गरीब डेलीवेजर को 9,000, और इसी को भेज देते हो श्रीनगर से कोकरनाग, इसी को भेज देते हो श्रीनगर से कुपवारा, और कुपवारा वाले को कुपवारा से श्रीनगर भेज देते हो। और मैं आपको कहना चाहूंगा मिस्टर चीफ मिनिस्टर, इस मामले पे भी आपको गौर करना होगा, क्योंकि डेलीवेजर्स का साफ साफ इल्जाम है कि आपके कुछ अफसरान इन डेलीवेजर्स को बहुत तंग करते हैं, और वो अफसर हैं जो चाहते हैं कि ये डेलीवेजर सरकारी महकमे में काम ना करे, बल्कि उसके घर में झाड़ू लगाए, इसके लिए खाना बनाए, इसके बच्चों को स्कूल ले जाए। और जब ये डेलीवेजर कहता है कि मैं आपका घर का मुलाजिम नहीं हूं, बल्कि मैं सरकारी मुलाजिम हूं, डेलीवेजर हूं, सरकार का जो काम होगा वो मैं करूंगा, आपके घर का काम नहीं करूंगा, आपके बच्चों को स्कूल लेके नहीं जाऊंगा, आपके घर में खाना नहीं पकाऊंगा, तो वही अफसर फिर इसे कहता है कि अब देखो तुम्हारी ट्रांसफर कहां करता हूं। एंड आई चैलेंज यू मिस्टर चीफ मिनिस्टर, कैन यू कम टू द रेस्क्यू ऑफ दीज पुअर डेलीवेजर्स? क्या आप ऐसे अफसरों का तबादला करेंगे? क्या आप ऐसे अफसरों को टर्मिनेट करेंगे? क्या आप ऐसे अफसरों को उनकी औकात दिखाएंगे? दैट्स द चैलेंज दैट दीज डेलीवेजर्स आस्क यू टुनाइट।
खातिन और हजरात, बात यह है कि कहा जाता है कि उमर सरकार में बहुत सारी ऐसी धांधलियां हो रही हैं जो मंजर आम पर नहीं आ रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ गलत हो रहा है। कभी कहा जाता है कि ट्रांसफर माफिया है, कभी कहा जाता है कि जो इनके एमएलएज हैं या जो इनके मिनिस्टर्स हैं वो अपनी जेब भरने में लगे हैं, यानी उनके लिए जब खुद के काम करने हो, उनके रिश्तेदारों के काम करने हो, जो ब्लू आइड पर्सन उनके लिए उनके काम करने हो, तो तब उन्हें स्टेट से ज्यादा पावर अपने आप में दिखता है। लेकिन जब आम लोग उनके पास जाते हैं कि ये सड़क बनानी है, ये छोटी सी ट्रांसफर करवानी है, इस अफसर को तब्दील करना है क्योंकि लोगों के काम नहीं करता है, तब यही सरकार कहती है कि हम तो जनाब यूटी हैं और हमारे पास ये इख्तियार नहीं। लेकिन जो इल्जामात लगातार सामने आ रहे हैं, उससे साफ साफ ये बात जो है एलिजिडली सामने आती है, मुबैना तौर पे सामने आती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में वुज़रा हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए लोग हों, करप्शन ही करप्शन चल रहा है। इस वक्त करप्शन ही करप्शन चल रहा है। और यह भी बताया जाता है कि एक शख्स को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है 150 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। तो सवाल बनता है यह प्रोजेक्ट उसे क्यों मिला? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने लोगों को मालामाल कर सकती हैं लेकिन लीगल तरीके से, लेकिन क्या बैकडोर अपॉइंटमेंट्स इस वक्त चल रही हैं? ट्रांसफर माफिया चल रहा है, लोगों को दो दो हाथों से लूटा जा रहा है। अल्ताफ बुखारी ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर एक और संगीन सियासी इल्जाम आयद कर दिया। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का इल्जाम है कि जम्मू कश्मीर में तबादलों का एक बाकायदा नेटवर्क चल रहा है, जहां सरकारी मुलाजमिन के तबादले भी मुबैना तौर पर सियासी असर रसूख और मफादात से जुड़ गए हैं। लेकिन मामला सिर्फ तबादलों तक महदूद नहीं। बुखारी ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान जमात से वाबस्ता एक शख्स को तकरीबन 150 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके दिए गए। और अब यहां दो अलग दावे हैं, लेकिन सवाल एक ही है, क्या सरकारी निजाम में मेरिट और शफाफियत वाकई बरकरार है? अगर 150 करोड़ रुपए के ठेके किसी हुक्मरान जमात से वाबस्ता शख्स को दिए गए हैं तो क्या हुकूमत इसकी मुकम्मल तफसीलात आवाम के सामने लाएगी? टेंडर की बुनियाद किस बात पर मिला, किस बुनियाद पर टेंडर मिला, दीगर उम्मीदवार कौन थे, क्या तमाम कवायद और जवाबित की मुकम्मल पाबंदी हुई? और अगर ये इल्जाम गलत हैं तो हुकूमत खुलकर तरदीद और हकाइक सामने क्यों नहीं रखती? इसी तरह तबादलों के मामले में भी अहम सवाल उन्होंने उठाया, क्या सरकारी अफसरान और मुलाजमिन के तबादले किसी वाज़ा पॉलिसी के तहत हो रहे हैं या सियासी रसूख फैसला कुन किरदार अदा कर रहा है? अल्ताफ बुखारी ने संगीन इल्जाम आयद किए, अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। इल्जाम का जवाब इल्जाम से नहीं, दस्तावेज, हकाइक और शफाफियत से देना होगा। और ये जो इल्जाम, ये जो बातचीत अल्ताफ बुखारी की हमारे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट कबीर गिलानी के साथ नॉर्थ कश्मीर में हुई, पहले वो सुनते हैं। अभी व्हाट्सएप एक दिखाऊं, मुझे लोगों ने कहा कि साहब क्या बात कर रहे हो, आपको करप्शन का फिर अंदाज़ा ही नहीं है कि एस्टेट का सब बिजनेस एक फ़र्द को दिया गया है जिसका ताल्लुक रूलिंग पार्टी से है। उसने कहा साहब ट्रांसफरों में 150 करोड़ रुपए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऑनेस्टली, ज़रा मेरा फ़ोन कहाँ है, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास यहाँ कि क्या क्या लोग कहते हैं। ऑल द परचेज स्टेट डिपार्टमेंट अलॉटेड टू वन for VIPs, 150 crore collected by few cronies for JKS transfer reported by ये रूलिंग पार्टी में से कोई है, ये रूलिंग पार्टी में से कोई, क्या बात का क्या कहें। अब मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ उमर साहब की। मुझे लगता है अगर हम एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालें तो दिल्ली को तो यही चाहिए होता है कि एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालें, लेकिन उमर साहब अपने लोगों को कंट्रोल करो, कहीं ना कहीं पहले क्यों नहीं उठी? हाँ, 2009 से 14 तक भी आप ही थे, तब क्यों नहीं लोगों ने कहा? आज क्यों कह रहे हैं? कुछ तो हो रहा है। आगे की बात तो छोड़ो, हम तो कहते हैं ये फैसला वापस लिया जाए। 2 साल बाद अगर उनको लगता है इकॉनमी कश्मीर की ठीक हो गई, उस वक़्त वो लोगों को कह सकते हैं। वो मैं उनसे मोदबाना अपील करता हूँ कि इस फैसले को इल्तवा में रखा जाए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। 3 साल के बाद नई सरकार जो आएगी वो लगाए। इल्तवा में भी रखे जाते हैं अवाम के मफाद में, नेशनल वाले भी नाराज़ हो जाएंगे।
लेकिन इनकी खसलत में ग्रास रूट डेमोक्रेसी नहीं है, इनकी खसलत में डेमोक्रेसी नहीं है। ये खुश नहीं होते हैं कि लोगों को एम्पावर करें, ये सब पावर अपने पास रखना चाहते हैं। आज क्या किया इन्होंने, 17,000 पंच और सरपंच जो पावर इस्तेमाल करते थे लोगों के लिए, या डीडीसी जो करते थे, इन्होंने सब प्लान ये सब इनके एमएलए को दे दिया। उसी से इन्होंने अपने एमएलए को खुश रखा है। नरेगा का काम 70-30 इनके वर्करों में बांटा जाता है, बाकी दूसरे काम इनके वर्करों में। अब इनके वर्कर इतने उस काम अल्ताफ बुखारी बात कर रहे थे एएनएन न्यूज के साथ। नॉर्थ कश्मीर के दौरे पे गए थे, शुमाली कश्मीर के दौरे पे गए थे, और उस दौरान ये बातें जो है उन्होंने एएनएन न्यूज के स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट और ब्यूरो चीफ कबीर गिलानी के साथ बात करते हुए की। यह सिर्फ एक सियासी इल्जाम नहीं है, बल्कि सरकारी निजाम की शफाफियत पर सीधा सवाल है। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर ट्रांसफर माफिया चलाने का संगीन इल्जाम आयद किया, लेकिन जरा रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। बुखारी का दावा है कि हुक्मरान जमात से वाबस्ता एक शख्स को तकरीबन 150 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके दिए गए। अब हुकूमत से सवाल तो बनता है, 150 करोड़ रुपए के ठेके किसको मिले, किससे मिले, किस टेंडर के जरिए मिले, क्या टेंडर का पूरा अमल शफाफ था, और क्या हुकूमत ये तफसीलात आवाम के सामने रखने के लिए तैयार है? और अगर हुक्मरान जमात से वाबस्तगी का इल्जाम गलत है तो हुकूमत सामने आए, दस्तावेज दिखाए और साफ साफ बताए कि ये ठेके किस बुनियाद पर दिए गए। दूसरी तरफ सवाल तबादलों का भी है। अगर एक आम सरकारी मुलाजिम का तबादला सिफारिश, सियासी रसूख या किसी मुबैना नेटवर्क के जरिए होने लगे तो फिर मेरिट कहां गया? हुकूमत का निजाम कानून से चलेगा या ताल्लुकात से? अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया है अब उमर सरकार की बारी है, क्योंकि 150 करोड़ का सवाल मामूली सवाल नहीं, और ट्रांसफर माफिया का इल्जाम भी मामूली इल्जाम नहीं। हुकूमत को सियासी बयान नहीं, हिसाब देना होगा, दस्तावेज के साथ, हकाइक के साथ, और अगर इल्जाम गलत है तो इसे साबित करने की जिम्मेदारी भी हुकूमत की शफाफियत से ही पूरी होगी। एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत। दुआएं आपके हक में पहले ही की हैं, अब की बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दुआ करते हैं आपकी नींद अच्छी हो। एएनएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खुदा हाफिज।